तर आलं मुलं सगळं. ओके, स्टार्ट नाउ. ओके. हेलो वेलकम स्टुडंट्स. हियर थोडा 12वीचा लेक्चर थोडा टाइम लागला, त्यामुळे आपल्याला उशीर झाला. 12वीचा लेक्चर आता संपला, त्याला थोडा जास्त क्लास, त्यामुळे आपल्याला थोडा उशीर झाला 5 मिनिट. सर मग आता आपला मेन याच्याकडे जाऊ. काय चाललं आपल्या याच्यामध्ये? आय थिंक एम्प्लिट्यूड चालू आहे ना, एम्प्लिट्यूड राईट आहे. मॉड्युलस आणि एम्प्लिट्यूड चालू आहे, बरोबर आहे का? Yes, tell me now. Modulus and amplitudes of complex number, right है? तो इसमें मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चन हो गए थे. चौथा हो गया था, पांचवा चालू है. देखो पांचवा, यस. कुछ क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे आप? तो इसका तुमको मॉड्यूलस एम्प्लीट्यूड दोनों निकालने का है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? -4 है. तो सबसे पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -4 है. उसके बाद में हियर आप सबको मालूम है यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना -4 और y इज इक्वल टू कितना -4. तो फर्स्ट वी फाउंड मॉड्यूलस. मॉड्यूलस नथिंग बट अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो सिंपली वी गॉट हियर -4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16. तो ये होगा अंडर रूट 32. ठीक है, रूट 32. तो रूट 32 मतलब कितना मिला? 16 दूनी 32 मतलब 4 रूट 2. राइट है, ये तुम्हारे पास कितना आंसर आया? मॉड्यूलस ऑफ z इज नथिंग बट 4 रूट 2. राइट? Yes, very good. 4 root is the correct answer. Now, our main target is to find out which one modulus निकालने के बाद आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसमें ये इंपॉर्टेंट है ना. अगर से नहीं समझ में आएगा तो आज तुम्हारे अच्छे से समझेगा, जैसे कि मैंने कल बताया था. कल का कांसेप्ट एक बार देख लो, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे. जैसे कि मैंने कल तुमको क्या बताया था कि ये यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस का क्वाड्रेंट. यहाँ पे तुमको रेंज बताया था, ये कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 90 तक. ये 90 से 180, ये 270 और फिर कॉम्प्लेक्स कितना 2 पर. अगर से हमारा एम्पलीट्यूड सेकंड क्वाड्रेंट, अभी क्वाड्रेंट में कैसे समझ में आएगा? जैसे कि यहाँ पे -4 आए, दोनों भी माइनस है. 100% अपना जो आर्गुमेंट है वो यहाँ पे दोनों माइनस माइनस वाला मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में. मतलब हमको इतना एंगल निकालने का है, इतना एंगल फाइंड करने का है. तो कल जैसे मैंने बताया था यहाँ पे तुम्हारे को कैसा फाइंड करेंगे इसको निकालने के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट, यस, व्हाट यू डन इन दैट केस, इन दिस केस हियर. जैसे कि हमने यहाँ पे पाई माइनस अगर से करें तो पाई से कम सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस मतलब कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट. तो हमारा जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? पाई प्लस में आएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस होने की वजह से कहां पे ये थर्ड क्वाड्रेंट में है. थर्ड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब 180 के आगे ही एंगल आने वाला है. 180 प्लस करना पड़ेगा आपको. अब देखो कैसे निकालेंगे इसका. सबसे पहले इसका फार्मूला, तो क्या है फार्मूला? एम्पलीट्यूड का फार्मूला बोलो. एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या है? एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट इज योर थीटा एंड इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x. बोलो tan इनवर्स ऑफ y. y कितना है? -4 और x कितना है? -4. अभी तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया? tan इनवर्स ऑफ 1. जैसे कि मैंने तुमको इनवर्स का वैल्यू बताया, tan 45 की वैल्यू कितनी रहती? 1. देखो हमारे पास कैसे समझ में आना चाहिए. देखो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने तुमको वैल्यू भी बताया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री और 90 तक मैंने बताया था। ये 0 to 2 को 0 5/6 5/3 and then 5/2 is there. Yes, the mic off on है. This your audio. Ritesh Pawar, Comfort War, sorry. Ritesh म्यूट करा तुमचा. रितेश साहेब ऑडिओ चालू आहे. रितेश मोबाईल काय करता येईल त्यामध्ये. तर तुम्हाला जैसे मैं काल सांगितलं त्याच्यामध्ये tan क्या कैसे निकालने का, tan के बारे में कैसे बात करेंगे. तो tan 0 0 tan π/6 1/√3 ये कितना 1, ये कितना √3, tan 90 कैसे नॉट डिफाइंड. तो ये देखो मैंने कल तुमको मेथड बताया था. इसको लेंगे कैसा दिख रहा है कि बोर्ड पे. यस, तो कैसे लेंगे बताया था मैंने इसको कल. tan 0 की वैल्यू 0, तो इनवर्स मतलब उल्टा. tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या 0. tan 30 की वैल्यू π/6 की वैल्यू 1/√3, तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 की वैल्यू π/6. tan π/4 की वैल्यू 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी रहेगी π/4 उल्टा. तो उस तरीके से यहाँ पे तुम्हारा अगर आंसर देखेंगे तो ये माइनस माइनस होगा tan इनवर्स ऑफ 1, तो इसके हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए π/4. वेदर इट इज द करेक्ट और नॉट. ये जो अपन ने एम्पलीट्यूड निकाले थीटा इज इक्वल टू π/4, ये सही है क्या बोलो. जस्ट टेल मी π/4 टेल मी नाउ. No, why? Because our complex number this one -4 it lies in which quadrant? It lies in fourth quadrant because both the values are negative one. दोनों वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से ये कहां पर है. ऑडियो म्यूट कर रहा है. थोड़ा सा लगा था रितेश कबूल केला. सैयद अब्दुल रहमान. ठीक. तो देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा आंसर. देखो किसी को अगर चाहता हूँ तो tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी चाहिए π/4. तो π/4 आंसर है क्या नहीं है. क्यों. क्योंकि अपना जो पॉइंट है, अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से एंगल कितना आना चाहिए 180 से लेके 270 के बीच में आना चाहिए और यहाँ पे सिर्फ कितना आ रहा 45. तो अपना पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है. इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं है. इसको हमको क्या करना पड़ेगा फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा. कैसा. tan इनवर्स ऑफ कल की वैसे ही सेम 1 के प्लेस पे तुम क्या लिख सकते हो tan π/4. ठीक है. इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट हियर tan π/4. अब वाली लाइन का यूज करेंगे tan इनवर्स ऑफ. अभी जो tan π/4 को है ये कहां पे है थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में tan π/4 को कैसे लिखेंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है पॉजिटिव. तो कैसे लिखते हैं tan थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस. थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या पाई प्लस और यहाँ पे थीटा कितना है π/4. तो ये इनके प्लेस पे 1 के प्लेस पे tan π/4 और tan π/4 के प्लेस पे हम ऐसे लिख सकते हैं tan 180 प्लस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट में जो है पाई प्लस π/4 हो गया. अभी tan इनवर्स tan कैंसिल. इसको तुम सॉल्व करेंगे तो कितना आया देखो पाई प्लस 4/5 इसके डिवीजन में 1 4 प्लस कितना है 5 π/4. अब बोलो 5 π/4 बराबर है क्या. Yes, we can say that it is correct. और why? तो 5 π/4 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 45 और 5 मल्टीप्लाई बाय 45 म्हणजे आई थिंक 225 225 डिग्री. ये 5 π/4 मतलब कितना 225 डिग्री. अब ये सही है. क्यों सही है. तो अपनी रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए तीसरे क्वाड्रेंट में है तो 180 से लेकर 270 के बीच में होना चाहिए. और ये तो यहाँ पे कितना है 225. इसका मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है इसका जो आर्गुमेंट है थीटा इज इक्वल टू कितना है 5 π/4. बोलो इज दैट क्लियर. आया क्या समझ में. जल्दी बोलो. यस टेल मी नाउ. यस वेरी गुड. सबके आंसर आना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है इसमें. ये अगर से आ गया तो पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी तुम्हारी. तो पूरी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन फिरा फिरा के पूछने वाले हैं. वेरी गुड. बस बाकी चे व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स दे कैन आल्सो टेल मी. यस वेरी गुड. अनुष का आ गया. रहमान को आ गया. पार्थ कुठे होता. यस वेरी गुड. वेरी गुड. माइंड को आ गया. लोकेश लाला वेरी गुड. जॉन को भी आ गया. चलो तो आगे जाएंगे अपन. आप देखो क्वेश्चन तुम खुद से करेंगे. अब ये क्वेश्चन तुम करके बताएंगे. देखो अभी मेरे साथ में करेंगे मतलब अब तो तुम मेरे सामने नहीं मतलब देख ये √3 - i है तो यहाँ पे x कितना है √3 और y कितना है -1.
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब तुम करेंगे तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा और ये -1 का स्क्वायर, तो कितना मिला बोलो उसको डायरेक्टली, ये आ गया √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 4, 4 मतलब कितना आ गया 2, मॉड जेड, मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब निकालेंगे थीटा, tan इनवर्स ऑफ y by x, y कितना है बोलो, व्हाट इज योर y, y इज नथिंग बट -1, व्हाट इज योर x, -1 by √3। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी, tan इनवर्स के एंगल में अगर से नेगेटिव रहा डेफिनेटली, तो चलो tan इनवर्स ऑफ -1 by √3, वही सेम कांसेप्ट देखो आपके यहाँ पे सेम, तुमको इसे कॉपी पेस्ट में बताता। अब सबसे पहले ये बोलो मेरे को, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टेल मी नाउ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, जल्दी, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, कहाँ पे है, यस यू कैन मैसेज मी फास्ट, कौन से क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, आवाज येते का सगळ्यांना, फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड, कौन सा क्वाड्रेंट लाए, फोर्थ क्वाड्रेंट लाए, अरे बाबा तुम साइन देख के समझ सकते हो ना, मैंने इससे पहले बताया साइन देखो, दोनों प्लस रहा तो पहले क्वाड्रेंट में, पहला माइनस और दूसरा प्लस रहा तो दूसरा क्वाड्रेंट, दोनों माइनस रहा तो तीसरा क्वाड्रेंट। अब देखो ये कैसी केस है, पहला प्लस है, रियल प्लस है और इमेजिनरी क्या है, माइनस है, तो मतलब ये कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मेरे को बोलो एंगल कितना आना चाहिए, तुम्हारा एंगल आना चाहिए 270, मतलब 3π/2 से लेके 360 इनके बीच में आना चाहिए, कितना, 270 से लेके 360 के बीच में तुम्हारा एंगल आना चाहिए, तो उसके हिसाब से लाने का ट्राई करेंगे अपन, तो अपना आंसर अपने को मालूम है, इनके बीच में एंगल आने वाला है, अब वो कितना आने वाला है वो निकालेंगे अपन, तो देखो हाउ टू फाइंड देम, वेरी सिंपल हो, इसको मिटा दो, सबसे पहले -1 इक्वेशन, tan इनवर्स एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, अब 1/√3 की वैल्यू देखो, 1/√3 मतलब कितना, tan π/6 की वैल्यू देखो, tan π/6 की वैल्यू 1/√3, तो हम ये जो है सॉरी, ये जो 1/√3 है इसको प्लेस करेंगे tan π/6, क्या क्या मैंने माइनस का होने की वजह से ये माइनस का माइनस एज इट इज, और ये 1/√3 की जगह पे मैंने क्या यूज किया, tan π/6 की वैल्यू 1/√3। अगला अगला अगर से देखेंगे इसको अपन, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ -tan π/6 मतलब -tan π/6 मतलब आप तुमको मालूम है कहां पे, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैंने तुमको इससे पहले कंडीशन बताया, सेकंड में रहा तो क्या करेंगे पाई माइनस, थर्ड में रहा तो पाई प्लस, और फोर्थ में रहा तो क्या बोला था मैंने 2 पाई माइनस, देखो 2 पाई से कम, फोर्थ में मतलब क्या 2 पाई माइनस, सेकंड में पाई माइनस, थर्ड में पाई प्लस, अब यहाँ पे आपका फोर्थ में, तो फोर्थ में तुम क्या लेंगे 2 पाई माइनस, तो यहाँ पे तुम देखो कैसे लिख सकते हैं, -tan π/6 के लिए तुम लिख सकते हैं tan ऑफ 2 पाई, पूरे इसके प्लेस पे tan ऑफ 2 पाई माइनस यहाँ पे कितना है π/6, बोलो ये स्टेप समझे क्या, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये होगा -tan π/6 के प्लेस पे tan ऑफ 2 पाई माइनस π/6, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके 2 पाई में से इतना एंगल क्या करे, माइनस करे, तो ऑटोमेटिकली अपने को रिमेनिंग एंगल मिल गया। अब ये tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल, अगेन क्या बचा बोलो 2 पाई माइनस π/6, तो बोलो कितना मिला, 6 दूरी 12 पाई, 12 पाई में से एक का गया तो कितना 11 π/6, और सबको मालूम है 11 π/6 मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय π/6, 11 गुणिले 30, 11 शून्य शून्य 11 त्रिक 33, 330 डिग्री, इस तरह का, बोलो इज दैट क्लियर, यस टेल मी नाउ, आया समझ में, कैसे लिखे इसको अपन ने, माइनस के प्लेस पे -1/√3 की वैल्यू π/6, tan π/6, अब यहाँ पे ये जो है -tan π/6 के प्लेस पे अपन ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि पॉइंट अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो कैसे लिखेंगे, ये माइनस के पूरे के प्लेस पे tan ऑफ 2 पाई माइनस π/6, और एक्चुअल ये माइनस से क्यों चलेगा, क्योंकि ये 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या रहता माइनस, ऑटोमेटिकली ये पूरे की वैल्यू तुम्हारे जगह पे ये आ गई है, राइट, तो यहाँ पे ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, और 2 पाई माइनस π/6 मतलब कितना आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद 11 π/6, और 11 मल्टीप्लाई π/6 मतलब 11 गुणिले कितना 30, मतलब कितना 330 डिग्री, राइट है क्या, आगे समझ में बोलो, यस इज दैट क्लियर, आगे सब समझ में, यस,
चलो अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सी एम। अब जरा ये क्वेश्चन तुम करके बताओ, मैंने तुमको समझ दे दिया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 1 प्लस आई पहले करके बताओ। अब जैसे कि सबको मालूम है 1 प्लस आई मतलब दोनों पॉजिटिव है, मतलब कहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में एंगल कितना आना चाहिए हमारा, 0 से लेके 90 के बीच में आना चाहिए। चलो करके बताओ, बोलो कितना है 1 प्लस आई फास्ट। नोटबुक तो सबके पास है प्रेजेंट, और नोटबुक सबके सामने रहना ही चाहिए। नोटबुक प्रेजेंट रहेगी तो तुमको साइमल्टेनियसली तुम सॉल्व कर सकते हो। यस, व्हाट इज आंसर फास्ट, टेल मी नाउ। सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का है बस। और वैसे भी ये पहले क्वाड्रेंट में है तो ये इतना आने की जरूरत नहीं है, पहले क्वाड्रेंट में इतना नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो हियर z is equal to 1 plus i, x is equal to 1, y is equal to 1। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 आ गया, रूट 2। ठीक है, तो रूट 2 ये आ गया। अब बोलो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स ऑफ i किसी का आंसर, tan इनवर्स ऑफ y by x। y कितना है 1 1, tan इनवर्स ऑफ कितना आ गया 1, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब कितना 45, या फिर इसको क्या बोलेंगे तो pi by 4, pi by 4 और 45। राइट, वेरी गुड। pi by रूट 2 का pi by 4, वेरी गुड। क्यों इतने सिंपल आंसर क्यों आ गया, क्योंकि तो डायरेक्टली कहां पे पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट की रेंज कितनी रहती है 0 से लेकर 90, इसकी वजह से इसका आंसर pi by 4 एकदम सही है। pi by 4 इसी को तुम क्या बोलेंगे 45 डिग्री। क्लियर, कितना सिंपल है। देखो अगला क्वेश्चन करके बताओ। अब जो मैंने अगले क्वेश्चन में तुमको दे दिया 1 प्लस आई रूट 3। अब बोलो ये कर सकते 1 प्लस आई रूट 3 सेम है, तो दोनों भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो व्हाट इज एंगल, मॉड्यूलस में बोलो, एम्पलीट्यूड में बोलो, फास्ट विद इन few seconds। देखो यहाँ पे हियर z is equal to 1 plus i root 3, x is equal to 1, y is equal to root 3। तो x square plus y square 1 का स्क्वायर 1, root 3 का स्क्वायर 3, 3 plus 1 4, 4 मतलब कितना आ गया 2। राइट है, उसके बाद tan इनवर्स ऑफ y by x, y कितना है root 3, x कितना है 1, root 3 by 1 that is equal to root 3। अब बोलो आगे tan pi by 3 की वैल्यू root 3, tan pi by 3 की वैल्यू root 3, इसलिए tan इनवर्स ऑफ रूट 3 की वैल्यू pi by 3, pi by 3 बोलो या फिर 60 बोलो, दोनों के वैल्यू बोलो। इज दैट क्लियर, आ गया, वेरी गुड। बस बोलो, कोई कुछ भी हार्ड नहीं, एकदम एकदम सिंपल है, खाली तुमको अलग ऑर्डर में आएगा तो क्या करने को समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट 1 प्लस 2i का स्क्वायर ब्रैकेट होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस i into 1 minus i। yes tell me 1 plus 2i का होल स्क्वायर into 1 minus i। अब खाली इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास a plus b का होल स्क्वायर into 1 minus i से मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे फॉर्म में लेके आओ, फिर उसका एंगल निकालो जल्दी फास्ट। और कितना आंसर आया बोलो फास्ट, व्हाट इज योर आंसर। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। वन माइनस आई 1 प्लस 2i into 2 4i प्लस 4i का स्क्वायर into 1 माइनस i। क्या कर रहे हैं समझ में आंसर को, क्या है आंसर किसी का है 6 आंसर इज 5 रूट 2 then minus 1 by 7। क्या है ये नहीं समझा। देखो देखो ऐसा है क्या आंसर, ये होगा a plus b का होल स्क्वायर, a plus b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये कितना मिला 1 प्लस 4i, i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये होगा माइनस का 4, 1 माइनस i। तो ये मिला 1 में से 4 गया -3 प्लस 4i एंड देन 1 माइनस i। नाउ तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -3 का -3 माइनस माइनस बिकम प्लस 3i प्लस का 4i माइनस 4i का स्क्वायर। तो ये मिला -3 प्लस 7i, i स्क्वायर की वैल्यू -1 इट बिकम्स +4। तो ये आ गया 1 प्लस 7i। राइट, बराबर है, तुम्हारे पास ऐसा है कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो इसमें खाली फर्क क्या होगा, थोड़ा तुमको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए थोड़ा टाइम मिल गया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 7i के फॉर्म में आ गया। बोलो आया समझ में? बराबर है, 1 + 7i बराबर है, टेल मी आया सबका 1 + 7i? जल्दी पास, 1 + 7 आया क्या? yes. तो बोलो यहाँ पे हियर थोड़ा ये पूरा बढ़ गया यहाँ पे, इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है। हियर yes, what is tell me the x is equal to 1, y is equal to 7, mod z is equal to under root of x square 1, 7 का स्क्वायर 49, under root 50, under root 50 मतलब 25 गुणिले 2 मतलब कितना आएगा 5√2, ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ z। क्लियर? mod z की कितने 5√2 एंड एंगल की क्या सबसे पहले बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये कहां पे रहता, दोनों पॉजिटिव है मतलब पहले क्वाड्रेंट में, तो डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ y by x, tan इनवर्स ऑफ y मतलब 7x मतलब 1, tan इनवर्स ऑफ 7, बस इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यही सेम आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ 7। बोलो इज दैट क्लियर? यस टेल मी, इज दैट क्लियर? tan इनवर्स ऑफ 7, वेरी गुड, सबका आ गया? यस। आप बोलो एक रहेगा इसमें क्वेश्चन, इसका आंसर बोलो, ये कहां पे है, इसका मॉडल भी बोलो, इसका एंड्रॉइड बोलो, 3 खाली है ना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यस 3 का आंसर बोलो क्या है, टेल दिस फास्ट, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 3 का कितना है यहाँ पे, खाली 3 है, कॉम्प्लेक्स नंबर खाली 3 है, इसका आंसर कितना आएगा, ये 3, हाँ ना, 3 का आंसर कितना है, इसका मॉड्यूलस कितना है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, दोनों बोलो। What is the modulus and what is the amplitude of this complex number? दोनों बोलने का है, मॉड्यूलस बोलने का है, इसका एम्पलीट्यूड दोनों बोलने का है। Just tell me what is the value of that one? जल्दी fast. What is the answer? 3 और x is very good. एक का तो आंसर आ गया, ठीक है देखेंगे तो सी है ना। सबसे पहले इसको हम डिनोट करेंगे, फर्स्ट वी डिनोट इट बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सी है नाउ इट इज नथिंग बट b और की जगह पे let z is equal to 3, ओके, z is equal to 3 मतलब कितना है, z is equal to 3 plus 0 है, so here x is equal to 3, y is equal to 0, so therefore modulus of z under root of 9 plus 0 3, right, ये आ गया 3 and modulus of z आ गया, theta is equal to ऐसे तुम निकाल सकते tan inverse of y by x, tan inverse of y कितना है 0 और x कितना है 3, ये कितना है tan inverse of 0 by 3 मतलब tan inverse of 0, और tan inverse of 0 कितना रहता है 0, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 0 डिग्री, ना x एक्सिस मतलब क्या, एक्चुअली पॉइंट क्या है, देखो ये पॉइंट जो है ना यहां से गया ही नहीं आगे, ये पॉइंट आगे ही नहीं गया, यहां पे x एक्सिस पे देखो ये कंडीशन x जो x आ गई, है ये x एक्सिस ये y एक्सिस, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आगे नहीं गया, ये पॉइंट यहाँ पे 3 मतलब यहाँ पे x एक्सिस पे है और x एक्सिस का अगर से है तो एंगल कितना है 0, तो वही आया अपने पास एंगल थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये पॉइंट आगे नहीं गया, वो x एक्सिस पे ही है, x एक्सिस पे ही टिके वाला है, इसलिए इसका आंसर कितना है। हां ये अगर आगे जाना सुन लो, ये तुमको कल मैंने ये भी कंसेप्ट बताया था, पहले कल ये कंसेप्ट बताया था मैंने कि खाली 3 है तो एंगल कितना रहेगा 0, और अगर से 3 आया क्वेश्चन रहता था तो एंगल कितना रहता था 90, माइनस का 3 आया रहता था तो एंगल कितना रहता था 270, और माइनस का 3 रहता तो एंगल कितना रहता था 180। तो आया के सामने एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकते हो, पूछने वाला क्या पूछता था यहाँ पे प्लस का 3, if it is plus 3 then it lies along the x axis, so angle is the theta is equal to how much, it is equal to 0 degree, if it is lies along the y axis means that is equal to minus or plus 3i, it means angle theta is equal to 90 degree, if it is lies along the negative side of x axis then theta is equal to 180 or pi degree, right, 180 or pi radian, and then if it lies along this one negative side of y axis, so theta is equal to how much, that is 270 degree or how much radian, 3 pi by 2 radian, so what we can say that here theta is equal to this one, so depend on that नंबर कैसे दिया वाला है उस पे डिपेंड तुम्हारा एंगल आएगा, 3 आया तो खाली x एक्सिस पे, -3 आया तो नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, 3 आया रहा तो
90 का और -3 आ रहा है तो 270 का। बोलो ये कंसेप्ट समझा? Yes, tell me, is that clear? जल्दी। Yes, very good. अच्छा अच्छा ठीक है। So now we proceed to the next question. Question number 1 कंप्लीट हो गया। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन करके बताया। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें से हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसमें अपन फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन देखो पहले। क्वेश्चन ये वाला है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड real values of theta for which 4 plus 3i sin theta divided by 1 minus 2i sin theta is purely real. Purely real. So क्या होता है? Find all real values of theta for which this complex number, ये complex number purely real आता है। ये बताने का मतलब क्या होता है? Purely real आएगा, ये आपको बताना है। Purely real मतलब वहां पे imaginary part कितना है? Imaginary part is 0. Imaginary part क्या आना चाहिए वहां पे? 0. तो क्या वैल्यू बचना चाहिए? real की वैल्यू बचना चाहिए। How to find that? First step we have 4 plus 3i sin theta 1 minus 2i sin theta. T I sin theta 1 minus 2i sin theta। जैसे कि हमको मालूम यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है और जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में अगर से है तो हम क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 2i sin theta डिवाइड न्यूमरेटर बाय 1 plus 2i sin theta। ये सबको मालूम है। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में रहते हैं तो डिवीजन के कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट मतलब ये अगर से माइनस है तो दोनों जगह प्लस प्लस से क्या करते हैं? न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते और डिनोमिनेटर को भी। और उसी तरीके से ये अगर से प्लस है तो दोनों जगह माइनस माइनस लेके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने से क्या हो गया? न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा। राइट? तो ये तुमको कैसे मिलेगा देखो अभी। इट लुक लाइक्स टू बी कैसे मिलेगा इसका मल्टीप्लिकेशन देखो। 4 into 1 4 into 2i sin theta it is nothing but 8i sin theta. Then 3i sin theta into 1 we got here 3i sin theta. Okay, plus ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3i into 2i कितना हो गया? 6i square और sin theta sin square theta whole divided by राइट, होल डिवाइड बाय। अब लोग क्या आएंगे इसको होल डिवाइड करने के बाद आंसर का मल्टीप्लिकेशन आ गया ना। पहले ये 4 से 1 को मल्टीप्लाई, 4 से 2i sin थीटा को मल्टीप्लाई, या 8i sin थीटा, 3i sin थीटा से 1 से मल्टीप्लाई, 3i sin थीटा आ गया, प्लस 3i into 2i 6i स्क्वायर और sin थीटा into sin थीटा sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय तुम देखेंगे तो ये क्या है तुम्हारे पास? ऑलवेज, इससे पहले मैं तुमको बताया कि ये जो डिनोमिनेटर में है ऑलवेज तुमको कौन सा फॉर्म में मिलेगा? a minus b a plus b, a minus b a plus b। तो फॉर्मूला क्या मिला वो? a स्क्वायर, a मतलब क्या है यहाँ पे 1 और b मतलब a स्क्वायर फॉर्मूले का माइनस b स्क्वायर मतलब 2i sin थीटा का स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। राइट, तो सॉल्व करो तो क्या आता है? ये आ गया 4 8i sin थीटा 3i sin थीटा 11i sin थीटा।
आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये होगा -6 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आई का स्क्वायर आई स्क्वायर और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ये तुम्हारे पास कितना आ गया देखो, ये हो गया, इट इज नथिंग बट 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 11i इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब बोलो आप क्या कर सकते हैं इसमें, यस टेल मी नाउ, ये नंबर कैसा है, प्योरली रियल है। तो देखो अभी यहाँ तक सबके समझ में आया, यस टेल मी नाउ, यहाँ तक सबके समझ में आया, क्या क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबका, ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है। रियल पार्ट एक ब्रैकेट में प्लस इमेजिनरी पार्ट 11 है साइन थीटा, और इन दोनों के डिवीजन में ये आई स्क्वायर माइनस वन था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, बांट के देंगे, तो बांट के देंगे मतलब कैसा, ये दोनों के डिनोमिनेटर में, तो ये कैसा आएंगे देखो 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 11 आई को मैं ऐसे लिख सकता आई टाइम्स 11 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसे लास्ट स्टेप प्लस। अब यहाँ पे आ गया, ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, इसको पूरा सिंपलीफाई करने के बाद ये आ गया स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, राइट है। ये हो गया रियल और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसमें ये बोलो व्हाट शुड आई डू हियर। इसकी तो वैल्यू तुमको मालूम है, इसकी वैल्यू आप देखो यहाँ पे ये आ गया पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आधा रियल है और आधा इमेजिनरी। अब क्वेश्चन की तरफ जाओ, क्वेश्चन में क्या दिया वाला है, क्वेश्चन में दिया वाला है फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर व्हिच दिस नंबर इज प्योरली रियल। तो मेरे को बोलो प्योरली रियल का मतलब क्या रहेगा, व्हाट इज नंबर प्योरली रियल। इसको सॉल्व करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आया, क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन में क्या बोला, थीटा की वैल्यू निकालने का है, मगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली रियल। सो नाउ टेल मी व्हाट इज मीन बाय प्योरली रियल का मतलब क्या है, ये तुमको बोलो व्हाट इज मीन बाय प्योरली रियल। इमेजिनरी ग्रुप इज 0, वेरी गुड। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 रहेगा उसको क्या बोलेंगे तुम, प्योरली रियल, राइट। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा 0, उसको क्या बोलेंगे तुम, प्योरली रियल। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको सॉल्व करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा आया, रियल प्लस इमेजिनरी, और ये कैसा है, प्योरली रियल है। तो प्योरली रियल होने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, सिंस, यहाँ पे देखो यहाँ पे काली में ट्विस्ट यहाँ से, since it is purely real, तो therefore प्योरली रियल होने की वजह से इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, 0। मतलब क्या, therefore 11 sin थीटा अपॉन 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। समझा गई, ये स्टेप समझे क्या बोलो। क्वेश्चन में दिया वाला है कि ये प्योरली रियल है, इसको सॉल्व करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर ये फॉर्म में आया, तो इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योरली रियल होने की वजह से इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, 0। इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, 0। आप देखो इसको सॉल्व करो, इसको तुमको थीटा की वैल्यू मिलेगी। देखो इसको मैंने आगे सॉल्व किया समझो, तो 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा 0 के मल्टीप्लिकेशन में गया 0 आ गया, तो 11 sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। sin थीटा इज इक्वल टू ये 11 इसके डिवीजन में आ गया 0/11, तो sin थीटा भी कितना मिला, 0। अब sin थीटा अगर से 0 है ना, प्योरली रियल था, इसलिए इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 करे, तो ये डिवीजन में है 0 के मल्टीप्लिकेशन में गया 0 हो गया, तो बचा सिर्फ 11 sin थीटा इक्वल टू 0। फिर sin थीटा इज इक्वल टू 0/11 दैट इज इक्वल टू अगेन 0। अब sin थीटा की वैल्यू जब 0 आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा, ये sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो याद रखो थीटा की वैल्यू सिर्फ 0 नहीं रहती,
तुमको क्या बता रहा है तुमको क्वेश्चन आंसर में भी जरा अलग भी वाला है वो क्या अलग है देखो अभी तुमने पीछे भी अगर आंसर देखे होंगे तो आंसर sin थीटा इज इक्वल टू 0 का आंसर थीटा इज इक्वल टू क्या दिया वो देखो देखो sin का ग्राफ तुम देखेंगे तो sin की वैल्यू 0 पे 0 रहती sin पाई भी 0 रहता sin 2 पाई भी 0 रहता sin 3 पाई में भी 0 ऐसा ऐसा आता पाई पे 0 2 पाई पे 0 3 पाई पे 0 4 पाई पे 0 पाई पाई हर एक पाई पे 0 उसी तरीके से नेगेटिव साइड में गए तो माइनस पाई माइनस का 2 पाई माइनस का 3 पाई माइनस का 4 पाई सो ऑन तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा है यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 इस पर मतलब sin थीटा इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब उसकी एक वैल्यू नहीं आने वाली है तो 0 पे भी 0 रहता पाई पे भी 0 रहता 2 पाई पे भी 0 रहता 3 पाई पे भी माइनस पाई पे भी माइनस 2 पाई पे भी माइनस 3 पाई पे भी माइनस 4 पाई पे भी हर पाई पे 0 रहता तो इसका आंसर मैं शॉर्ट में लिखूंगा sin थीटा इज इक्वल टू 0 सो देयरफॉर क्या है यहाँ पे देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई थीटा इज इक्वल टू n पाई कॉमा n बिलोंग्स टू z आंसर समझ में आया क्या बोलूं थीटा इज इक्वल टू n पाई where that n belongs to z why because पाई के मल्टीप्लिकेशन में नंबर प्लस भी रहा तब भी वैल्यू sin 0 कितना मिलने वाला है 0 sin 1 पाई 0 sin 2 पाई 0 sin 3 पाई 0 sin 50 पाई 0 sin 100 पाई की वैल्यू 0 या फिर इधर के साइड में जाओ नेगेटिव साइड में sin ऑफ -100 पाई 0 तुम थीटा के प्लेस पे n के प्लेस पे कुछ भी रखो पाई के मल्टीप्लिकेशन में आया तो वैल्यू कितनी मिलेगी तुमको 0 तो थीटा इज इक्वल टू जनरल क्या बोले अपने n पाई कि तुम ये थीटा के प्लेस पे n पाई रखो और n कहां से लो इंटीजर्स से इंटीजर मतलब प्लस के लिए भी ले सकते और तुम माइनस के लिए भी ले सकते तुम्हारे दिल पे तो इसका आंसर कितना है थीटा इज इक्वल टू n पाई पाई तो यहाँ पे हर एक पे तुमको वैल्यूज तुमको मालूम है यस टेल मी नाउ इज दैट क्लियर बोलो आया क्या समझ में ये क्वेश्चन का आंसर समझा क्या थीटा इज इक्वल टू n पाई क्यों आया बोल के टेल मी फास्ट यस वेरी गुड तो इतना टाइम लेके मैंने इसलिए समझाया कि थोड़ा यहाँ पे कंसेप्चुअल ये था इसको सॉल्व करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है इस वजह से इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया इमेजिनरी पार्ट में ये मल्टीप्लिकेशन जाके 0 हो गया 11 sin थीटा इक्वल टू 0 आ गया sin थीटा इक्वल टू 0 का 11 0 हो गया मगर अभी भी sin थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी n पाई मतलब पाई के मल्टीप्लिकेशन में आने वाले जो सब कोई नंबर है वो कितना रहेंगे दैट इज इक्वल टू 0 पाई के मल्टीप्लिकेशन में दिखा के 0 1 पाई 0 2 पाई 0 3 पाई 0 माइनस पाई 0 माइनस 2 पाई 0 माइनस 3 पाई 0 सब वैल्यूज कितने रहेंगी 0 थीटा इज इक्वल टू कितना सॉल्यूशन n पाई क्लियर आया समझ में सबके समझा ना n पाई क्यों आया तो पीछे भी आंसर तुमको n पाई दिया मुझे अपने समझ आना चाहिए कि n पाई मतलब क्या तो n पाई मतलब क्या कि sin पाई में अगर करा तो उसकी वैल्यू क्या रहती है 0 रहता इसकी वजह से उसका आंसर 0 चलो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2 था क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व कर दिया अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपने तो थोड़ा फिर देखना पड़ेगा देखो अब तुम एक काम करो क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोग इसका आंसर निकाल दो क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करके देखो ट्राई करो बस एक ही क्वेश्चन करो क्वेश्चन नंबर 6 बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल करेंगे एक्सरसाइज